राधे कृष्ण अर्थ महात्म्य अर्थात फलश्रुति। इस गोपाल सहस्रनाम के स्मरण से समस्त पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अमर हो जाता है। यह गोपाल सहस्रनाम वैष्णवों का हित करने वाला है, बड़े से बड़े पाप का निवारण करने वाला है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, परस्त्री गमन, दूसरे का द्रव्य चुराना, दूसरे से डाह करना, मन से किसी प्रकार का पाप करना, वाणी द्वारा किसी प्रकार का पाप अथवा संसार में जिस किसी रीति से भी पाप होते हैं, वे सब इस गोपाल सहस्रनाम के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो विष्णु भगवान के भक्त हैं और दरिद्र हैं, उसे चाहिए कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि में 108 बार गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। वह पीले वस्त्र पहनकर इत्र, फूल, चंदन और नैवेद्य आदि से पुस्तक का पूजन करें। इसके बाद जो कृष्ण चंद्र राधा के ध्यान में तल्लीन हैं और जिनके गले में वनमाला पड़ी हुई है, उनका ध्यान करता हुआ सहस्रनाम का पाठ करें। यदि किसी को मोहित करने के विलासा हो तो चैत्र शुक्ल और कृष्ण पक्ष में अमावस्या के रात्रि में या संक्रांति के दिन इसका पाठ करे तो क्षण मात्र में तीनों लोगों को मुक्त कर सकता है। यदि तुलसी की माला पहनकर भक्त वैष्णव रविवार और शुक्रवार अथवा द्वादशी को ब्राह्मणों का पूजन करके विधि पूर्वक भोजन कराएं और इस गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, यह सहस्रनाम सिद्ध होता है। जो भगवान का भक्त वैष्णव प्रत्येक दीपावली की रात्रि पाठ करे तो दूसरे देश में पहुँची हुई लक्ष्मी अपने पास वापस आती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। महादेवी पार्वती जो कोई इस गोपाल सहस्रनाम का पाठ करता है तो तीनों लोक की सुंदरियां काम से पीड़ित होकर उसके पास आती और उसकी सेवा करती है। यदि रोगी हो तो उसके पाठ से रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हो तो बंधन मुक्त हो जाता है। गर्भिणी स्त्री इसके पाठ से सुंदर पुत्र पाती है। इसका पाठ करने वाली कन्या अच्छे पति को पाती है। इस सहस्रनाम का पाठ करने से राजा वश में हो जाते हैं, फिर साधारण श्रेणी के मनुष्यों की क्या बात है। जो वैष्णव इस सहस्रनाम का नियम से पाठ करता है, पूजन करता है, श्रवण करता है, कंठाग्र कर लेता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वंशी वट या किसी वट के नीचे या पीपल के नीचे या कदम वृक्ष के नीचे अथवा भगवान मूर्ति के समीप जो वैष्णव इसका सदा पाठ करता है, अनंत अवस्था में उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। इस रहस्य को सबसे पहले कृष्ण जी ने राधा से कहा था और हे पार्वती उसे मैंने कहा। मैंने नारद जी से कहा और नारद जी ने उसका संसार में प्रचार किया। हे प्रिय, आज मैंने उस कठिन रहस्य को तुम्हारे सामने प्रकट किया है। मैं फिर से कह देता हूँ, दुष्ट, पापी और लंपट प्राणियों के कान में जाने के पहले इस रहस्य को छिपाओ, किसी प्रकार उनके सामने प्रकट न करो। तुमसे चाहे जितनी विनती करे मांगे, उन्हें कभी मत दो। यदि देना हो तो उस मनुष्य को दो जो शांत हो, विनीत हो, भगवान की भक्ति में लीन हो। इस सहस्रनाम का पाठ करने से गोदान, ब्रह्मयज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ के करने का फल मिलता है। मोहन, स्तंभन, मारण, उच्चाटन आदि जिन जिन कामों को इसके निरंतर पाठ करने वाला भगवत चाहता है, वह सब अपने आप हो जाता है। जो प्राणी सुगंधित द्रव्यों का उबटन, तैल आदि को लगाकर एकादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, सोने के आभूषणों का दान करता है, ऐसा करने वाला प्राणी अपने सब कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। जो मनुष्य 100 बार अथवा 1000 बार इसका पाठ करता है, उसको श्री कृष्ण चंद्र की दया से सब कुछ मिल जाता है। और हे देवी, जिस घर में नित्य इस पुस्तक की पूजा होती है, वहाँ महामारी, हैजा, शीतला इत्यादि दुर्भिक्ष आदि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होने पाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे महादेवी, गोपाल श्री कृष्ण स्वयं उस घर में हमेशा निवास करते हैं जहाँ इस परम पुनीत गोपाल सहस्रनाम का पूजन होता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।